तो एक सबसे ज़बरदस्त योग, जिस योग का नाम है गुरु पुष्य योग, और ये आ रहा है 22 फरवरी सन 2024 को। इस दिन हम ऐसे क्या उपाय कर दें जो हमारे धन में वृद्धि कर दे, आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं को दूर कर दे, आपके जीवन में धन की बारिश कर दे। तो ये गुरु पुष्य योग में हम कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय करेंगे, बिल्कुल साधारण से उपाय, पर उन साधारण से उपाय से आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं, जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, तो ये गुरु पुष्य योग उनके जीवन के सारी की सारी दुविधाएं और परेशानियां दूर करके सुख समृद्धि को लेकर आ सकता है। तो अगर हम बात करें गुरु पुष्य योग की, देखिए हमारे नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, और जब ये पुष्य नक्षत्र गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन पड़ जाए तो ये गुरु पुष्य योग कहलाता है। ऐसे ही गुरु पुष्य योग इस वर्ष में 4 बार हैं, केवल 4 बार ये एक योग होते हैं, और ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें किया गया कोई भी कार्य आपका हमेशा सफलता के लिए आपको प्रेरित कर देता है और आगे बढ़ा देता है, आपको एक पुश दे देता है। आपको आपके जीवन में अगर मान लो चीज़ें नहीं ढंग से चल रही हैं, आप कुछ भी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो रास्ते कहीं ना कहीं बंद दिखाई देते हैं। जो लोग भी वैवाहिक जीवन या फिर शादी को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां झेल रहे हैं, शादी डिले हो रही है, शादी हो नहीं पा रही है, या कोई भी परेशानी जो कि संतान से संबंधित है, जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, जिनको भी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, वो लोग इस दिन का उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले वो लोग समझ लें जो लोग किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी प्रकार से जो गृहिणी है, कोई टीचिंग का काम करते हैं, किसी प्रकार से कोई बैंकिंग का काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो काफ़ी लोगों को कंसल्ट करने का है, कोई एचआर है, कोई मैनेजमेंट का काम करता है, उनके लिए खासकर इस दिन के उपाय करने हैं। देखिए आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि हमारे जो ग्रह हैं किसी न किसी हमारे कार्य से जुड़े होते हैं। आप जिस भी काम में हो, आपका ग्रह समझ लीजिए वो ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको दे रहा है, इसीलिए आप उस काम से जुड़े हुए हो। जैसे कि बुध की बात की जाए तो कमीशन बेस्ड काम है, कोई टीचिंग का काम है, कोई लेखन पठन पाठन का काम है, कोई किसी तरह से इंश्योरेंस का काम है, कोई आप मीडिया में हो उसका काम है, तो ये सब कहीं ना कहीं बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये टीचर है, एक स्कॉलर है, एक आपका रिसर्च एसोसिएट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज्ञान से जुड़ी होती हैं, किसी को गाइड करने से जुड़ी होती हैं। कोई आप प्रीचर हो, किसी प्रकार से आप कथावाचक हो, या आप कोई बुज़ुर्ग हो घर के, सब के सब, क्योंकि बुज़ुर्ग भी देखिए ज्ञान देते हैं, सभी लोगों को दिशा दिखाते हैं। तो ये पिता बाप दादा ये सब के सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। अगर पिता बाप दादा से कहीं संबंध खराब है, इनकी संपत्ति मिलने में कहीं परेशानी है, तब आपके गुरु के उपाय होंगे। तो यहाँ पर गुरु पुष्य, अगर हम गुरु की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पतिवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, और एक ऐसा संयोग जो कि एक आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को क्रिएट करने वाला समय होता है। बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें, बृहस्पति ग्रह हैं एक विस्तार के कारक ग्रह, यानी कि आपके जीवन में एक विस्तार होना। विस्तार तभी होता है जब आपके पैर की बेड़ियों के बंधन टूटें। आप अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हो तो आप विस्तार नहीं कर पा रहे हो। विस्तार किस तरह से? ना ही आप कोई काम कर पा रहे हो, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप ऊंचा उठ पा रहे हो, किसी भी तरह से वहीं के वहीं स्टक हो चुके हो, तो गुरु पुष्य योग आपके लिए इस समय मदद करने वाला है। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो लोग भी पुखराज धारण करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़बरदस्त समय है। गुरु पुष्य योग में किसी प्रकार के सोने की जो आभूषण है वो खरीदिए, किसी प्रकार से घर में पीतल या फिर कांसा या फिर नहीं तो चांदी के बर्तन ही खरीदिए। केसर खरीदने का ये दिन सबसे ज़बरदस्त है। जो लोग भी केसर खरीदेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो वो उपाय मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किए जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए पुष्य नक्षत्र है किसका? पुष्य नक्षत्र है शनि महाराज का, और ये रूल किया जाता है, यानी कि इन पर जो कंट्रोल है वो बृहस्पति महाराज का है। तो बृहस्पति और शनि का एक ऐसा संयोग जो आपके जीवन में लंबे समय से दीर्घायु तक आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी को बना के रखता है। क्योंकि देखिए दोनों के दोनों ग्रह आपके जीवन में आपके कर्म के साथ आपकी किस्मत को जोड़ देते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता है और बृहस्पति आपकी किस्मत के। जब इंसान कर्म करके भी
अपने भाग्य का फल आपको ना मिले तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और वो नेगेटिव रोल को सही करना बहुत ज़रूरी है। इंसान कमाता तो बहुत है पर बचा कुछ नहीं पाता। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका वो धन तो आ रहा है पर आपके उस धन पर आपकी किस्मत काम नहीं कर रही है, जिस वजह से वो बचता नहीं है। आप कुछ भी करके बहुत जतन करते हो, पैसा कहीं ना कहीं से ऐसे आया और ऐसे चला जाता है। और ये समय आपके जीवन में ये समझ लीजिए कि धन की बारिश छप्पर फाड़ के कर सकता है। लोग जो भी काम करते हैं, अगर कहीं कोई लोग आपको दिखाई देते हैं कि अच्छा एक जीवन उन्होंने अपना लिया, धन की उनके जीवन में कमी नहीं रही, कुछ ना कुछ तरक्कियां उन्होंने करी, पर उन्होंने कुछ ना कुछ जतन किए हैं। हर कोई अपने अंदर की बात नहीं बताता है, इस बात को समझिए। ये मत समझिए कि कहीं से कोई जादू हो गया उनके जीवन में आ गया। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे छोटे जतन किए, तभी उनके जीवन के जो मार्ग में आ रहे अवरोध वो हटे। तो अब गुरु पुष्य योग आपने समझ लिया। अब ये जो दिन है, इस दिन आपने करना क्या, सुबह नहा धो लीजिए अच्छी तरह से और जाइए मंदिर में, कुछ ना कुछ आप दान कर आ जाइए, खासकर पीली चीज़ें जिसमें कि आप लड्डू दान कर सकते हो या कुछ भी। और अब इस दिन आपने अपने प्रार्थना करके चीज़ें खरीद लेनी है, जैसे कि सोना खरीद लीजिए। सोना आप खरीदिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही खरीदिए पर खरीदिए। जो लोग केसर का तिलक लगाना चाहते हैं, और केसर का तिलक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बृहस्पति को अच्छा करेगा, इसलिए केसर खरीद लीजिए, अच्छी सी केसर। कोई चांदी की डिबिया खरीद लीजिए अगर उसमें आप केसर रखना चाहते हो। और जो लोग भी रत्न पहनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये समय रत्न पहनने का है और रत्न आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एक किस्मत की गाड़ी अगर धीरे धीरे चल रही है तो उसको तेज़ करने के लिए, उसको धक्का लगाने के लिए रत्न सहायक होते हैं। रत्न सहायक इसलिए हैं क्योंकि बृहस्पति आपकी किस्मत से जुड़ा है और किस्मत को हर कोई अच्छा करना चाहता है। और किस्मत आपकी अच्छी होगी तो हर काम आपकी किस्मत से आपको अच्छे ही फल देंगे, वरना जीवन भर ऐसे ही घिसते रह जाएंगे हम। तो अब इस दिन आपने सोने चांदी के आभूषण खरीद लिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे इस दिन केले की जड़ पहनने का विधान है। केले की जड़ आप अगर मान लीजिए केले की जड़ को ताबीज़ में बनाकर पहन लेते हैं, तांबे की ताबीज़ में या चांदी की ताबीज़ में आप पहन सकते हैं। इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और ख़ासकर इस गुरु पुष्य योग में हम केले की जड़ को अभिमंत्रित करवा के रखते हैं और बाकी जो आप जिस तरह से मंगाते हैं आपके एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं। इस तरह से पीले धागे में हम तांबे की ताबीज़ में जो केले की जड़ होती है, अभिमंत्रित केले की जड़, उसको हम डालकर आपके यहाँ भिजवाते हैं। आप चाहे तो मंगवा सकते हैं। अब इस केले की जड़ का फ़ायदा क्या है? जिसको संतान उत्पत्ति में देरी हो रही है, बच्चों में विद्या की प्रॉब्लम हो रही है, धन की आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये काम बृहस्पति के ग्रह के जो फल हैं उनको इम्प्रूव करने का उपाय होता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब वो लोग जो पुखराज धारण करना चाहते हैं, ये देखिए पुखराज है। अब ये पुखराज को हमने किस तरह से लेना है, मार्केट में देखिए पुखराज आपको अलग अलग क्वालिटी के मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस के हिसाब से मिल जाएंगे। जो मेरे हाथ में ये पुखराज है, ये बैंकॉक की सुपर फाइन क्वालिटी का एक पुखराज है। अब ये पता कैसे लगेगा सुपर फाइन है? ये देखिए, इसकी क्लैरिटी देखिए और इसका चमक देखिए और इसमें लश्चर देखिए, ये आपको क्लैरिटी दिखाई दे जाएगी। देखिए किस तरह से इसमें क्लैरिटी होती है, और ये क्लैरिटी ही एक रत्न की कीमत को डिसाइड करती है। अगर ये रत्न में कहीं पर भी ज़्यादा धुंधलापन है, चमक नहीं है, एक लश्चर नहीं है, एक आकर्षण नहीं है, तो वो रत्न उतना ही सस्ता हो जाता है। अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, देखिए आपको मैं सीधी सी बात कहूँगा, अगर पैसा है तो आप श्रीलंका का ही पुखराज पहनिए। अगर पैसा नहीं है, कुछ कमी है, आज नहीं है कल हो जाएगा, तो आप बैंकॉक का इस तरह से पुखराज पहनिए। आपकी उंगली होगी ये तर्जनी अंगूठे के साथ वाली, इसमें आप चांदी में या सोने में बनवा के ये पुखराज को पहनिए। और पुखराज पहन लिया, नहीं है पुखराज, नहीं कुछ पहनना चाहते, तो इस दिन एक सोने का छल्ला बनवा लीजिए, अपनी इस उंगली में जो तर्जनी उंगली होती है इसमें पहनिए। अब इस दिन जो भी आपने खरीदारी करनी है, पूरा दिन है आपके लिए खरीदारी करने की। बाकी जो लोग भी ये रत्न या फिर ये चीज़ें मंगाना चाहते हैं, ताबीज़ वगैरह, इन चीज़ों के लिए हम देखिए ये इस दिन अभिमंत्रित हो जाएंगी और इसके बाद आप कभी भी मंगा सकते हैं और सही समय आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आप इनको पहन लीजिए, किस तरह से विधि वगैरह आपको लिख कर भेजी जाएगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें अभिमंत्रित होंगी उसी दिन जिस दिन हमारा गुरु पुष्य योग है, उसी दिन अभिमंत्रित और इनको सिद्ध करके एक तरह से इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि एक सही समय में किया गया काम आपके जीवन भर काम आता रहेगा।
तो गुरु पुष्य योग, अक्षय तृतीया, ये कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो धन की बारिश कराने के लिए होते हैं। आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को ख़त्म कर कर सुख समृद्धि को बढ़ाने का दिन होता है। और इन मौक़ों को अगर हम जाने दें फिर तो वही होता है कि सांप निकल जाए फिर आप लाठी ही पीटते रह जाओ तो क्या फ़ायदा। मौके पर अगर किया गया काम तो सही ढंग से, कहते हैं ना कि मौके पर चौका, और वो चौका लगाने का आपका समय आ गया है और कर लीजिए। देखिए दुख, दरिद्रता, परेशानियां सब दूर होंगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं, नमस्कार।